यहाँ जितने लोग पहुँच रहे हैं, क्योंकि अब बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आ रहे हैं और उसमें से कई ऐसे भी हैं जो शायद घूमने के दृष्टिकोण से यहाँ पहुँच रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें शायद लगता है कि मैं नैनीताल आया हूँ तो नीम करौली बाबा के दर्शन कर लूँ पहुँच के। बहुत से लोग इसलिए आते हैं कि यहाँ विराट कोहली आए तो उसके बाद उनके जीवन में परिवर्तन आ गया, उनको बहुत सारी प्रसिद्धि मिल गई, सक्सेस मिल गई, तो हमें वो सक्सेस मिल जाएगी। मतलब शॉर्टकट शायद ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अगर विराट कोहली को प्रसिद्धि मिल सकती है तो हमें भी मिल सकती है। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि वो अनुभूति जो आपको हुई, वो शक्ति जो आपने फील की और जिस सरेंडर की आप बात कर रहे हैं, वो कोई भी व्यूअर मेरा जो इस समय आपको देख रहा है, अगर वही अनुभूत करना चाहे तो उसके लिए उसको क्या करना होगा कैंची धाम आके? सबसे पहले तो कैंची धाम आके देखिए, हमें नहीं पता होता हम एक जीव हैं। मैं भगवत गीता को कोट करता हूँ, कर्म सिद्धांत को कोट करता हूँ। ये जो सोल है बहुत सारे ऋणानुबंधन लेके आई है, वही हमारे जीवन के कष्ट का कारण है। हमने किसी को प्रताड़ित किया है, परेशान किया, तो सबसे पहले तो वो स्वीकार्यता अपने अंदर आप ले आइए कि जो कुछ हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है और आपको उससे भागना नहीं है। अगर आपको अपने काम में दिक्कत आ रही है तो काम से भागना नहीं है, यही आपका ऋणानुबंधन। सबसे पहले आके यहाँ पर अपने पूर्व जन्म के कर्मों के लिए माफ़ी मांगो आप। दूसरा, यहाँ पर आप अपने जीवन का उद्देश्य मांगो, पैसा रुपया मत मांगो। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है आपका, आपके जीवन का क्या उद्देश्य लेकर आए हो? केवल 9 बजे जाना, 5 बजे आना तो जीवन नहीं हो सकता। ये तो एक रोबोटिक सिस्टम है। तो यहाँ पर आप अपने जीवन का उद्देश्य और सबसे ज़रूरी जो काम यहाँ पर करना चाहिए, जो नीम करौली बाबा भी खुद कहते थे या कैंची धाम बाबा यहाँ पर कहते थे कि यहाँ इस जगह में ज़रूर कुछ है। ये दो पहाड़ियाँ दिख रही हैं ना, ये शिव और शक्ति का मिलन है, वो कहते थे। ये जो 2 पहाड़ियाँ दिख रही हैं, ये जो नदी बह रही है शिप्रा, ये आपके जो ऋणानुबंधन है इनको बहा के ले जा रही है। ये जो शिव और शक्ति का मिलन है, ये आपके अंदर वो डिवाइन पावर ला रहा है। और ऐसी जगह आपको हर जगह नहीं मिलेगी। वो डिवाइन पावर ला रहा है जहाँ पर आप डायरेक्ट इनके साथ कनेक्ट होकर, देखिए इनको हम गुरु के रूप में मानते हैं और मैं इनको अपना गुरु मानता हूँ। कलयुग में हनुमान जी को भी कहा गया कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। तो सबसे पहले अगर ईश्वर के पास जाना है तो गुरु के पास तो देखिए जाना पड़ेगा। तो सबसे पहला मार्ग है गुरु के पास जाओ, और गुरु के पास जाके हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं। फिर हमारे जो गुरु होते हैं, जो टीचर होते हैं, हम उन गलतियों के लिए माफ़ करते हैं और फिर हमें जीवन का एक नया लेसन देते हैं। ठीक है, ये गलतियाँ हो गई, बंद कर दो इस कॉपी को, आज से एक नया पेज दे रहा हूँ, इस नए पेज में अच्छे से लिखना, अब गलती मत करना। तो वो जो नया पेज मिल रहा है ना आपको जीवन का, जब आपकी पुरानी जो कॉपी है उसको बंद कर देंगे मास्टर साहब यानी गुरु जी, और एक नई कॉपी आपको सौंप देंगे कि बेटा इस पर लिखो अब राम नाम। और जो राम नाम लिख दिया यहाँ पर, और वो जीवन को आपके इस भवसागर से पार कराकर ले गया। बहुत से लोग ये भी मानते हैं या आपने कहते सुना होगा कि बाबा नीम करौली दरअसल हनुमान जी के ही अवतार थे या उनमें हनुमान जी का अंश था। क्या हनुमान जी वाली पावर आपने भी बाबा के अंदर फील की है? बिल्कुल, मैंने फील की है। और मैंने बताया ना, जो 22 फरवरी का दिन था, जो किसी को मृत्यु के संकट से जीवन मरण, आप 700-800 ग्राम का बच्चा क्या ही वेंटिलेटर में सर्वाइव करेगा, आप सोच के देखिए, कल्पना से परे बात है। और जब मैं अवचेतन में था, मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं कर रहा, क्योंकि आप जब बहुत परेशान होते हो, व्यथित होते हो, तो मुझे याद है क्योंकि मेरी जो वाइफ थी वो शायद अभी ICU में थी, उनको प्रेगनेंसी हुई थी, 8-9 घंटे के लिए वहीं पर रखा हुआ था। तो जो उनका रूम था खाली था, मुझे याद है वो सोफ़ा पड़ा हुआ था, अपोलो हॉस्पिटल था, सोफ़ा पड़ा हुआ था। मैं वहाँ मतलब मैं वही कहूँ, कितना आप रोगे, रोते रोते कई बार आप थक जाते हो। मतलब कितने बंधन, कितने कष्ट, कब तक दोगे, इसका कोई परिणाम है। तो मैं शायद उस समय अवचेतन अवस्था में था जब मैंने साक्षात इनके दर्शन किए, और साक्षात इन्होंने यही मुझसे कहा था कि अब जो तुम्हारे बंधन है, वही जो कॉपी है तुम्हारी, अब मैं पुरानी वाली बंद कर रहा हूँ। ये मुझे देने ज़रूरी थे, क्योंकि मैं कर्म के बंधन तो नहीं काट सकता। कि अगर कोई व्यक्ति ये मान के आए कि आज यहाँ आएगा और कल से उसके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे, ये आपको वो शक्ति देंगे कि जो कर्म के बंधन आए हैं, उन बंधनों को आप फेस कर सको और उसके बाद उस बंधनों से निकल के किसी नए बंधनों में ना फंसो और जीवन में उन्नति की ओर जाओ। तो 22 फरवरी का दिन है जब मैंने उनको अपने पहली बार देखा, और शायद उसके बाद मुझे नहीं दिखे। मैं प्रार्थना करता हूँ मुझे दिखो, तो शायद वो कहते हैं कि जब सबसे कष्ट में होगे तब मैं आऊँगा, मैं बार बार नहीं आऊँगा। और साधु संतों का हमें लगता है ये लक्षण भी होता है कि वो सामान्य परिस्थितियों में नहीं आते। क्या चल रहा है, तबीयत खराब हो गई, ठीक हो जाओगे, इसमें मेरी क्या ज़रूरत है। हाँ। जब जब असाध्य कष्ट होंगे, मुझे पता है वो आएंगे। जब जब जीवन मरण का प्रश्न होगा, तब तब वो आएंगे। और मेरे साथ ही नहीं, आप सबके साथ आएंगे। तो मैंने तो वो दिव्य चेतना को, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पर
सामान्यतः मैं जो बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जब रिकॉर्ड होगा इसमें कई ऐसी बातें होंगी, जब मैं सुनूंगा तो मुझे लगेगा कि मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, मैंने ज़्यादा बोल दी, या मेरी थोड़ी सी जो चीज़ें हैं ज़्यादा बाहर चली गई। बट इस टाइम जो मैं बोल रहा हूँ, फ्लो में बोल रहा हूँ, शायद जो बुलवाना चाह रहे हैं वो ही बुलवा रहे हैं, और केवल एक ही चीज़ का मैसेज दे रहे हैं कि हर चीज़ का कष्टों का अंत है, हर अंत ही आरंभ है। मैंने कहा ना, मैं आया था अंत के लिए, उन्होंने एक नया आरंभ दिया। तो एक लाइन है ना कि अस्थि आरंभ, कि अंत ही आरंभ है। यहाँ आने के बाद आपकी जो वासनाएं हैं, जो आपका अहंकार है, जो आपका अभिमान है, जो आपका लालच है, जो आपके ऋणालु बंधन है, उनका अंत होगा जिस दिन आप यहाँ पहुँच गए। हाँ, कब जब तक नहीं पहुँचोगे, जब तक बाबा नहीं बुलाएंगे, तो उनका अंत होगा। आरंभ होगा आपके अंदर एक देवत्व का, आरंभ होगा आपको इंसान के अंदर इंसान को पहचानने की कला का, आरंभ होगा, अंत होगा आपकी इच्छाओं का, आपकी अभिलाषाओं का। और यही मुझे लगता है कि परम आनंद क्या है। परम आनंद ये नहीं कि मेरे अकाउंट में 500 करोड़ रुपए हैं, क्योंकि जिस दिन वो जाएंगे फिर दुख दे देंगे। परम आनंद वो है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा सुखी व्यक्ति हूँ। आज मैं उस स्थिति में अपने आप को थोड़ा बहुत तो मानता हूँ कि बहुत कुछ आने की अब मेरे अंदर कोई खुशी नहीं है, और अगर कुछ चला भी जाता है तो मुझे उसका कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैंने आपको यही बताया, मैं उधार के पैसे लेकर आया था। अब सोचिए कि एक व्यक्ति दिल्ली से हल्द्वानी नहीं आ पा रहा है तो उसकी आर्थिक हालत कितनी ख़राब होगी, कितना ही किराया होगा, 200 रुपये, 300 रुपये, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अब मेरे से और क्या, मेरा ख़राब क्या ही होगा, फिर से मैं 200 रुपये पर पहुँच जाऊँगा, इतना ही ज़्यादा तो होगा। तो अब तो मैं परम आनंद की स्थिति में, जो दे दिया बहुत अच्छा है, मुझे तो बोनस मिला हुआ है, कल को क्या होगा ये चला जाएगा, कोई बात नहीं।